स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेदपुरुषाय नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। आनन्दकानने अस्मिन् जङ्गमस्तुलसीतरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमरभूषितः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ वागर्थाप्रतिसम्पृक्तौ वागर्थाप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान सदाशिव अनंत बलवंत से हनुमंत लाल जी महाराज के पावन युगल चरणों में दास का सत सत नमन। आइए मेरे भाई बहन, आज काशी पुनित गाथा भाग नंबर 18 का उद्भव होने जा रहा है। आइए इस परिचर्चा में हम प्रवेश करें। इसकी पूर्व संध्या पर परम पिता परमात्मा का अपने जहनियत को, अपने मन को पवित्र करने की दृष्टि से 30 सेकंड का नाम संस्मरण। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। याचकः नैव याचन्ते बोधयन्ते गृहे गृहे। याचकः नैव याचन्ते बोधयन्ते गृहे गृहे। दातव्यम् इति दातव्यम् न दत्ते मादृशी गति। दातव्यम् दातव्यम् इति दातव्यम् न दत्ते मादृशी गतिः। कहते हैं याचिका नहीं व्याचनते बोधयन्ते गृहे गृहे। हमारे दरवाजे पर, हमारे घर के आसपास जो भी भिक्षुक, जो भी भिक्षाटन करने वाले, भीख मांगने वाले जो दरवाजे पर आते हैं, उनको कभी कभी हम लोग यदा कदा हटा देते हैं, भगा देते हैं। उनको कुछ देते नहीं हैं। उन याचकों को हम लोग तिरस्कार करके भगा देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध करते हैं हम लोग। जाने अनजाने में हम लोगों से बहुत बड़ी गलती होती है। याद रखिएगा, आग को आप जान के छुए चाहे अनजान में छुए, हाथ आपका जलेगा। उसी प्रकार से आप याचक को जान के भगाएं चाहे अनजान के भगाएं। याचक को यदि आप विमुख करके लौटा देते हैं, घर से आपको निरादर करके याचक को लौटा देते हैं, तो कितना बड़ा अपराध लगता है। आइए इस संदर्भ में हम आपको समझाने की चेष्टा करते हैं। कहते हैं भागवत में, भागवत की पंक्ति है, भागवत का श्लोक है, याचका नहीं व्याचनते बोधयन्ते गृहे गृहे। और वो कहता है दातव्यम इति दातव्यम अदत्ते मातृसी गति। वो मांगता है, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, कुछ मुझे दे दीजिए, जो भी आपके पास है मुझे दे दीजिए। और नहीं देंगे तो आज जो मेरी गति है वो आपकी गति हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, वो कहना चाहता है कि अगले जन्म में हम भी साहूकार थे, हम भी बड़े पैसे वाले थे, हम भी लंबड़दार थे, हम भी बहुत बड़े सेठ साहूकार थे। हमारे दरवाजे पर कोई भीख मांगने आता था, कुछ भिक्षा मांगने आता था, हम कहते थे आगे बढ़ो, है ना, हटा देते थे, नहीं देते थे उसके लिए।
तो जब वो याचक विमुख होकर चला जाता है तो वो अपना पाप छोड़ जाता है और मालिक का, घर वालों का पुण्य ले जाता है, पुण्य का हरण कर लेता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, पुण्य का हरण कर लेता है और पाप अपना वहां छोड़ जाता है। इससे होता क्या है, आगामी जन्मांतर में आप भिक्षुक बनते हैं, भिखारी बनते हैं, आपको भिखारी बनना पड़ता है और आप भी दर दर की ठोकरें खाएंगे। इसलिए लिखा है कि बोधयन्ते गृहे गृहे याचका नहीं याचनते, याचक याचना नहीं कर रहा, अपितु बोध करा रहा है, ज्ञान करा रहा है। बोधयन्ते गृहे गृहे, घर में जाकर ज्ञान दे रहा है। भैया तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसको लाखों रुपये दान कर दो, नहीं नहीं, जो भी आपका सामर्थ्य हो, शक्ति हो, जो भगवान ने आपको जितना चादर दिया हो उसी के हिसाब से आपके पास जो भी रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, आटा, चावल, दाल, जो भी आपके पास उपलब्ध है परमात्मा की कृपा से आप थोड़ा उसको दे दीजिए। विमुख मत करिए, जो भी शक्ति है उस शक्ति के हिसाब से उसको आप दे दीजिए, शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से अपना करिए। आप शक्ति से भक्ति होती है, ये सामान्यतः कहा जाता है। रही मन बेनर मर गए जो पर घर मांगन जाए, रही मन बेनर मर गए जो पर घर मांगन जाए, और उनते पहले वह मुए और जिन मुख निकसत नाय। रहीम जी कहते हैं यद्यपि मांगने की जो भिक्षाटन की जो परंपरा है बहुत गंदी है, बहुत गलत है। मांगने का जो सिस्टम है अच्छा नहीं माना गया, निंदनीय कर्म है। जैसे कहते हैं कि पुरोहित का जो कृत्य है, पुरोहित का जो कृत्य होता है निंदित कृत्य होता है, पुरोहित प्रायश्चित का पैसा लेते हैं। उसी प्रकार से हमारे मांगने भिक्षाटन करना भी जो है ये निंदित कर्म के अंतर्गत आता है। ये पुनीत कर्म नहीं है, निंदित कर्म है। इसकी बड़ी उपेक्षा है समाज में, बहुत सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं इसकी होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, व्यक्ति जब परिस्थितियों के गुलाम है, परिस्थितियों में बस ऐसा मांग रहा है, वो शौक से नहीं मांग रहा है। यदि उसके पास आज स्थिति इतनी खराब है तभी तो मांग रहा है, खाने के लाले पड़े हैं, उसके बच्चे भूख प्यास से तड़फ रहे हैं, तभी तो आपके दरवाजे पर हाथ फैला रहा है। वो शौक से नहीं मांग रहा है। जो शौक से मांगने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कुछ आज के समाज में अतिवाद भी हो रहा है, कुछ लोग धंधा भी चला रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सही में याचना कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे अपवाद तो समाज में हर जगह होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो कहते हैं कि जो याचना करता है वो मर जाता है। रहीम जी कहते हैं कि जो याचना करने आया है वो तो वैसे ही मरा हुआ है, वो तो मर गया। और यदि जिससे वो याचना कर रहा है, जिससे मांग रहा है, यदि वो उसको नहीं देता है, नहीं कहता है, तो उससे पहले वो मर जाता है? रही मन बेनर मर गए जो पर घर मांगन जाए, और उनते पहले वह मुए जिन मुख निकषत नाय। और उनसे पहले वह मर जाते हैं जो अपने मुंह से अपनी जबान पर ना कह देते, नहीं नहीं यहाँ कुछ नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो वो भी मुर्दे के समान है। इस प्रकार की बातें हैं और इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में रामचरितमानस में कहते हैं, चारि पदार्थ धर्म के और कलि महु एक प्रधान। चारि पदार्थ धर्म के और कलि महु एक प्रधान। एन केन विधि दीने दान करिए कल्याण। धर्म के 4 पैर हैं। भागवत की परिचर्चा आती है, बहुत सुंदर परिचर्चा भागवत की। धर्म के चतुष्पाद होते हैं, 4 पदार्थ धर्म के। धर्म के चतुष्पाद हैं, कौन कौन से हैं? सत्य, दया, धर्म और शांति। ये धर्म के चतुष्पाद कहे जाते हैं। सत्य, सत्य बोलना, सत्य भाषण करना, सत्य का आचरण करना। सत्य, दया, दया का मतलब होता है किसी पर रहम करना, किसी पर कृपा करना, किसी पर दया करना, किसी को दान देना, किसी की उपेक्षा ना करना, किसी के ऊपर आप कृपा कर दें, दया कर दें। दूसरा लक्षण धर्म का दया, सत्य दया। सत्य दया, शौच का मतलब होता है पवित्रता। आप शुद्धि से रहे, पवित्रता से रहे। व्यक्ति को एवरीडे पर डे स्नान करना चाहिए, कितनों ठंडी पड़े, घोर से घोर ठंडी पड़े, लेकिन व्यक्ति को स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान न करने वाला व्यक्ति नारकी पातकी होता है। इसलिए आप मौसम के हिसाब से ऐसा न सोचें कि बहुत ठंडी है, नहीं मेरे भाई बहन। शरीर के अंदर जो रुआ होते हैं ना, उनके छिद्र यदि बंद हो जाते हैं गंदगी से, पसीने वसीने से,
तो फिर आपके अंदर में इन्फेक्शन होता है, तरह तरह की एलर्जी होती है बॉडी के अंदर में। इसलिए स्नान बहुत जरूरी है, शुचि बहुत जरूरी है। और शुचि बाह्यांतर तो जरूरी है ही, आप बाहर से तो अपने आप को साफ रखें, अपना दंतोन करें, बढ़िया मंजन करें, अपने आप को स्नान करें। और मैं समझता हूँ कि बाह्यांतर अच्छे स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहने, लेकिन अंदर से भी शुद्ध रहे आप, बाह्यांतर भी और अभ्यंतर भी। शुचि बाहर की भी होनी चाहिए, अंदर की भी होनी चाहिए। तीसरा है शुचि, और चौथा है शांति। कहते हैं गौधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, और गौधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरे समान। कहते हैं महाराज कि शांति, चौथा है शांति, संतोष। संतोषम परमम सुखम। हमें जीवन में संतोष का आश्रय अवश्य करना चाहिए। जब संतोष हमारे जीवन में आता है तो हर प्रकार का परितोष आ जाता है, हर प्रकार की समृद्धि आ जाती है। संतोष बहुत जरूरी है। संतुष्टि ही पुष्टि है, संतुष्टि ही पुष्टि है, और संतुष्टि ही व्यक्ति को हर वस्तु को प्राप्त करा देती है। आइए मेरे भाई बहन, आज के प्रसंग को यही विश्राम करते हैं, और कल की परिचर्चा आप लोगों के सामने कल होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।